गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग विंग्स क्लास 4 पार्ट 1 इंग्लिश का लेसन 2 का एक्टिविटी 10 करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग जो है ये एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पे लेट्स टॉक दिया गया है। इमेजिन दैट यू वेंट टू अ मैजिक शो इन योर सिटी और विलेज। देयर यू मेट वन ऑफ योर ओल्ड फ्रेंड्स। व्हाट वुड बी योर कन्वर्सेशंस? वर्ड क्लू: हेलो, विजिटेड, ट्रिक्स, बॉल, हाइड्स, बास्केट, वैनिश। तो क्या है कि आप लोग कल्पना कीजिए कि आप अपने शहर या गांव में किसी जादू के शो में गए हैं। वहां आप अपने एक पुराने मित्र से मिले, तो आपका बातचीत क्या हो सकती है? ठीक है, तो वो जो बातचीत होगी, यहाँ पे मैंने कन्वर्सेशन किया है, बातचीत। और यहाँ से जो वर्ड्स है, ये सब वर्ड शब्द लेके यहाँ पे वाक्य बनाए हैं हमने। से एंड राइट बोलेंगे और लिखेंगे। सीमा, सीमा एक फ्रेंड का नाम सीमा है और उसकी फ्रेंड का नाम है रीना। तो सीमा और रीना में बातचीत हो रही है। सीमा: हेलो रीना। रीना: हाय सीमा, आई हैव विजिटेड द मैजिक शो यस्टरडे। तो सीमा रीना को हेलो करती है और रीना सीमा को हाय बोलती है और बोली कि मैं कल मैजिक शो देखने गई थी। ठीक है, तो सीमा क्या बोलती है? मैं अभी तक नहीं गई। फिर रीना क्या बोलती है? द मैजिशियन हैव shown many tricks with balls and basket for hiding and sometimes vanish the ball. तो जादूगर ने कई तरकीबें दिखाई और गेंदों और टोकरी से छिपने की तरकीबें दिखाई और कभी-कभी गेंद को गायब कर दिया। तो सीमा क्या बोलती है? वाह, मैं भी वहां जाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है एक्टिविटी 10। एक्टिविटी 10 में क्या है? राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू सी इन द पिक्चर। तो हम लोगों को यहाँ पे 5 लाइन सेंटेंस 5 लाइन लिखना पड़ेगा कि ये पिक्चर में हम लोग क्या क्या देख पा रहे हैं। उसके ऊपर ये चित्रों को देख के उसके ऊपर 5 वाक्य को लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा है, दिस शो इज नोन एज पपेट शो. It is one of the oldest form of theatre. Children enjoys watching puppet show. It is an excellent source of entertainment. It is mostly played in villages. तो इसका मतलब क्या है? इस प्रदर्शन को कठपुतली शो के नाम से जाना जाता है। ये थिएटर के सबसे पुराने रूप में से एक है। बच्चों को कठपुतली शो देखने में मजा आता है। ये मनोरंजन का एक उत्कृष्ट स्रोत है। इसका ज्यादातर गांव में प्रदर्शन होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद है सेल्फ चेक। ठीक है, अब देखना पड़ेगा ये जो पैसेज दिया गया है उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। लेट्स रीड। अ विजिट टू पौष मेला। Poush Mela is a famous fair and festival in Shantiniketan. It is held in the first week of Poush month. तो क्या है इसका मतलब? पौष मेला शांतिनिकेतन का एक प्रसिद्ध मेला और त्योहार है। यह पौष मास के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। I visited Poush Mela last year. Beautiful handicrafts are sold there. I got excited to see the stalls of various earthenwares and statues made of terracotta. A big crowd gathered in front of the stalls of handmade jute products and katha saris. I noticed some men making bamboo products. Children were shouting with joy while riding the merry-go-round. Colorful jewelries also attracted the visitors. तो इसका मतलब क्या है? मैं पिछले साल पौष मेला गई थी। सुंदर हस्तशिल्प वहां बेचे जाते हैं। मिट्टी के विभिन्न सामानों और टेराकोटा से बनी मूर्तियों का स्टॉल को देखकर मैं रोमांचित हो उठी। हाथ से बने जूट उत्पादों और कांथा साड़ियों के स्टॉलों के सामने भारी भीड़ जमा हो गई। मैंने देखा कि कुछ लोग बांस के उत्पाद बनाते हैं। मेरी गो राउंड की सवारी करते हुए बच्चे खुशी से झूम रहे थे।
रंगारंग कार्यक्रमों ने भी दर्शकों को आकर्षित किया. I stood for a while and thought from where I should start. Being a food lover, I went to a food stall. I was elated to eat patishapta and jalebi. Then I bought some handicraft items. तो मैं कुछ देर खड़ा रहा और सोचा कहाँ से शुरू करूं. खाने का शौकीन होने के नाते मैं एक भोजन की दुकान पर गई. मैं पाटीशाटा और जलेबी खाने के लिए उत्साहित थी. फिर मैंने कुछ हस्तशिल्प वस्तुएं खरीदी. Posh Mela is also a place for performing baul songs. I was delighted to hear the folk song program in the evening. At night, an open-air stage show of a small drama surprised me. Many people from all parts of India gathered in this traditional and cultural fair every year. तो पोष मेला बाउल गीतों के प्रदर्शन का भी स्थान है. शाम को लोकगीत कार्यक्रम सुनकर मन प्रसन्न हो गया. रात में एक छोटे से नाटक के ओपन एयर स्टेज शो ने मुझे चौंका दिया. हर साल इस पारंपरिक और सांस्कृतिक मेले में भारत के सभी हिस्सों से बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं. तो अब लेट्स डू, हमें क्या करना है, एक्टिविटी 1 करना है. एक्टिविटी 1 में क्या है ना, कुछ क्वेश्चंस है जो इस पैसेज से हमें आंसर निकाल के यहाँ पे लिखना है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. वेयर इज द पोष मेला सेलिब्रेटेड? तो पोष मेला कहाँ पे मनाया जाता है? पोष मेला इज सेलिब्रेटेड इन शांति निकेतन. तो पोष मेला शांति निकेतन में मनाया जाता है. व्हाट इज द फेमस ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग ऑफ पोष मेला? तो पोष मेला का प्रसिद्ध पारंपरिक लोकगीत कौन सा है? द फेमस ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग ऑफ पोष मेला इज बाउल सॉन्ग. तो पोष मेला का प्रसिद्ध पारंपरिक लोकगीत बाउल गीत है. नेम द ट्रू ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट आइटम्स ऑफ पोष मेला. तो पोष मेला की 2 पारंपरिक हस्तशिल्प वस्तुओं के नाम बताइए. हैंडमेड जूट प्रोडक्ट्स एंड काथा साड़ीज आर द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट आइटम्स ऑफ पोष मेला. तो क्या है? हस्त निर्मित जूट उत्पाद और काथा साड़ी पोष मेला की पारंपरिक हस्तशिल्प वस्तुएं हैं. अब हम लोग एक्टिविटी 2 करेंगे. Rearrange the sentences in correct order according to the story you read. Put the number in the given boxes. 1 is done for you. तो ये जो 5 सेंटेंस दी गई है, ये 5 सेंटेंस में आगे पीछे करके दिया गया है. अब ये पढ़ के हम लोगों को नंबरिंग करना है. जैसे कि हम लोग वो स्टोरी पढ़े थे उस हिसाब से नंबरिंग करना है. ठीक है? तो एक दिया हुआ है, ये वाला जो पहला वाला ए सेंटेंस है, ही बॉट सम हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, ये इसका नंबरिंग क्या होगा? नंबर 4. ये किया हुआ है, बाकी का हम लोगों को करना है. जैसे इसमें नंबर 1 कौन सा है? ही विजिटेड पोष मेला लास्ट ईयर उसने पोष मेला को विजिट किया या गया था, तो वो नंबर 1 है. नंबर 2 में क्या होगा? अ बिग क्राउड गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द स्टॉल्स ऑफ जूट प्रोडक्ट्स एंड काथा साड़ीज. तो एक बड़ी सी भीड़ थी कौन कौन सा स्टॉल के सामने में? जूट का जो वस्तुएं थी और काथा साड़ीज के स्टॉल के सामने में बहुत सारा भीड़ था. नंबर 2 में ये आया. नंबर 3 में क्या है? ही वेंट टू फूड स्टॉल. वो कहाँ गया था ना? वो फूड स्टॉल में गया था. नंबर 3. नंबर 4 में है ही बॉट सम हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स. वो हाथ से बनी हुई सामान खरीदा था. नंबर 5 में क्या होगा? ही वॉज डिलाइटेड टू हियर बाउल सॉन्ग. वो बाउल सॉन्ग सुन के खुश हो गया था. ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग एक्टिविटी 3 करेंगे. एक्टिविटी 3 में क्या है? राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड F फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट्स इन द बॉक्सेस गिवन. तो ये सारे सेंटेंसेस जो है वो कौन सा सही है कौन सा गलत है वो हमें निर्णय करना है. जहां जो सेंटेंसेस सही है वहां पे ट्रू यानी कि T लिखेंगे और जो सेंटेंसेस गलत है वो फॉल्स यानी कि F लिखेंगे. तो शांति निकेतन इज फेमस फॉर बालूचरी साड़ीज. तो शांति निकेतन बालूचरी साड़ीज के लिए फेमस है, लेकिन ये तो नहीं है. शांति निकेतन काथा साड़ी के लिए फेमस है, तो ये फॉल्स होगा. बाउल सॉन्ग इज पॉपुलर इन पोष मेला. पोष मेला में
बाउल गीत जो है वो पॉपुलर है, वो सही है, तो ट्रू। पाटीशाका इज अ ट्रेडिशनल बंगाली स्वीट सोल्ड ड्यूरिंग पौष पार्वण। तो ये पौष पार्वण के टाइम में जब पौष मेला लगती है तो पाटीशाका एक स्वीट डिश है जो बंगाली लोग का स्वीट डिश है, वो वहां पे बेची जाती है, तो वो ट्रू है, यानी कि सही है। कलरफुल ज्वेलरी इज एन अट्रैक्शन ऑफ पौष मेला। पौष मेला में रंग बिरंगी ज्वेलरी मिलती है, ये सही है, इसलिए टी होगा। अब नेक्स्ट एक्टिविटी 4, replace the bold words with the words in the basket having similar meanings. One is done for you. तो यहाँ पे बास्केट में कुछ वर्ड्स दिया गया है, उसमें ये जो मोटे अक्षरों में जितने वर्ड्स लिखा हुआ है वो वर्ड्स का मीनिंग यहाँ पे है, तो सही सही वर्ड्स के पास सही सही मीनिंग लिखना पड़ेगा। He bought different types of clothes. यहाँ पे लिखा हुआ वेरियस, वेरियस मतलब नाना प्रकार के, डिफरेंट और वेरियस सेम है। शीतल इज डिलाइटेड टू सी हर फ्रेंड। अब डिलाइटेड का मीनिंग क्या है? ग्लैड मतलब खुश होना, तो यहाँ से ग्लैड लेके हम लिखे हैं। He is surprised to hear the news. वो बहुत विस्मित हो गई ये न्यूज सुन के, खबर सुन के, तो सरप्राइज का मीनिंग होता है वंडर्ड, तो वंडर्ड मैंने लिखा है। टीचर ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स केयरफुली। टीचर स्टूडेंट को बहुत ध्यान से देख रही थी, ध्यान रख रही थी, तो ऑब्जर्व का मीनिंग नोटिस्ड होता है, तो नोटिस्ड मैंने ये वर्ड बॉक्स बास्केट से लेके लिखा है। द बॉय इज थ्रिल्ड टू वॉच द फुटबॉल मैच। थ्रिल्ड यानी कि एक्साइटेड मतलब उत्तेजित होना, ठीक है, तो ये एक्साइटेड वर्ड मैंने बास्केट से लेके लिखा है। A big wave came towards him. Big यानी कि big का मीनिंग क्या होगा? ह्यूज। बिग यानी कि बड़ा, तो ये ह्यूज वर्ड मैंने यहाँ से लिखा है लेकिन। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी 5, fill in the blanks with the appropriate words from the story you read. Choose words from the help box. तो ये जो पूरे पैसेज है यहाँ पे जो जो जगह ब्लैंक है ब्लैंक को फिलअप करना है, कहाँ से ना, ये हेल्प बॉक्स का जितने सारे वर्ड्स है यहाँ से सही जगह पे सही वर्ड्स बैठा के इस पैसेज को पूरा करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बता देंगे। लास्ट विंटर आई वेंट टू अलीपुर जू विथ माई फैमिली। आई वॉज वेरी एक्साइटेड एज इट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू अ जू। तो विजिट यहाँ से लेके मैंने लिखा है कि ये मेरा फर्स्ट विजिट था, इसीलिए ये विजिट वर्ड लिखा है। We saw various animals, मतलब different kinds of animals वहाँ पे मैंने देखा है। I was delighted to see the huge elephants. Delighted यानी खुश होना, यहाँ से लेके मैंने लिखा है, और to see the huge elephants मतलब बहुत बड़ा बड़ा elephants यानी कि हाथी को देखा गया था। I noticed that many children gathered in front of the cage of giraffe and was giving them food. तो मैंने क्या देखा, क्या नोटिस किया, क्या ध्यान दिया, बहुत सारे चिल्ड्रन गैदर्ड मतलब एक जगह पे जमा हुए हैं, कहाँ पे? इन फ्रंट ऑफ द केज ऑफ जिराफ। जिराफ के जो जगह है उसके सामने में वो सब बच्चे लोग जमा हुए हैं और उन लोगों को खाना दे रहे थे। आई वॉज सरप्राइज्ड एज इट इज आउट ऑफ द रूल। मैं थोड़ी विस्मित हो गई कि ये नियम से बाहर है, ठीक है, तो ये पैसेज यहाँ का वर्ड से मैंने कंप्लीट कर दिया। अब है नंबर 6। एक्टिविटी नंबर 6 में क्या है? मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। ये सारे जो वर्ड्स है वो एक एक वर्ड्स को देके एक एक सेंटेंसेस लिखना है, मतलब हर वाक्य लिखना है, एक एक इस वर्ड से एक वाक्य कंप्लीट करना है। दिस इज स्टॉल। आई सॉ मेनी फूड स्टॉल इन द फेयर, ठीक है। नेक्स्ट है फेमस। MS धोनी इज अ फेमस क्रिकेटर। Delighted. I was delighted to see the gift from my mother. Visited. Last year I visited the Alipur Zoo with my family. ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे एक्टिविटी 7। चेंज द अंडरलाइंड वर्ड्स विद करेक्ट प्रोनाउन एंड रीराइट ईच सेंटेंस। मतलब ये जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके नीचे जो अंडरलाइन किया हुआ है वो उसके बदले में सही प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम हम बैठा के इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। जैसे सारा मेड डिनर फॉर द होल फैमिली, तो उसका आंसर क्या होगा? सारा के बदले में हम क्या लिखेंगे? शी मेड डिनर फॉर द होल फैमिली। ये कोई लड़की है तो उसके बदले शी लिखे,
कोई लड़का का नाम होता तो यहाँ पे हम ही लिखते हैं। फिर है राजू प्लेड विथ सुबीर एंड गोगल, तो राजू के बदले में क्या लिखेंगे ही, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ही प्लेड विथ सुबीर एंड गोगल, तो ही जो है ये सर्वनाम है। मिस्टर साहा वेंट टू द मूवी विथ मिसेस साहा, तो मिस्टर साहा के बदले में यहाँ क्या लिखेंगे, ही वेंट टू द मूवी विथ मिसेस साहा। द हाउस नीड्स अ फ्रेश कोट ऑफ पेंट, तो द हाउस में अंडरलाइन किया हुआ है, उसके बदले में क्या सर्वनाम हम लोग यूज करेंगे, इट, इट नीड्स अ फ्रेश कोट ऑफ पेंट। जैसे कोई लड़का होता है तो ही यूज करते हैं, कोई लड़की होती है तो शी यूज करते हैं, जिसका जेंडर हम लोग बाइफर्केट यानी कि फॉर्म समझ में नहीं आता, जिसमें कोई जान नहीं होता है, जैसे द हाउस जो है, हाउस का कोई लड़का या लड़की नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें इट बैठाएंगे हम लोग, इट नीड्स अ फ्रेश कोट ऑफ पेंट। तो अब नेक्स्ट एक्टिविटी 8 करेंगे। इन पोष मेला मेनी टेराकोटा प्रोडक्ट्स आर सोल्ड। नाउ राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट टेराकोटा आर्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। तो पोष मेला में क्या होता है ना, बहुत सारे टेराकोटा का उत्पाद बेचे जाते हैं। अब दी गई जानकारी की सहायता से टेराकोटा कला के बारे में 5 वाक्य हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन है, जैसा है ट्रेडिशनल आर्ट, देयर आर मेनी टेराकोटा टेम्पल्स इन वेस्ट बंगाल, पॉपुलर यानी कि विख्यात है इन विष्णुपुर ऑफ बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट, किस मटेरियल से बनता है, किस चीज से उपादान से बनती है, यूज बर्न क्ले, जली हुई मिट्टी से बनती है ये, वैरायटीज विभिन्न तरह का आइटम्स होती है, एक्सपोर्टेड मतलब यहाँ से दूसरा देश भी भेजा जाता है। तो नेक्स्ट क्या है, टेराकोटा आर्ट को लेके हम लोग लिखेंगे इस सारे इंफॉर्मेशन के साथ। You may begin like this. Terracotta is a traditional art of West Bengal. It is popular in Bishnupur of Bankura district. Burnt clay is used in terracotta art as material. There are varieties of items made from terracotta art. Products made from terracotta art are exported. तो इसका मतलब क्या है, टेराकोटा पश्चिम बंगाल की पारंपरिक कला है, यह बांकुड़ा जिले के विष्णुपुर में लोकप्रिय है। जली हुई मिट्टी का उपयोग टेराकोटा कला में सामग्री के रूप में किया जाता है। टेराकोटा कला से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। टेराकोटा कला से बने उत्पादों का निर्यात किया जाता है। थैंक यू।